आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में अजीबोगरीब शक्ल और शक्तियों वाले किरदार को देखा होगा, जिनका असल जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ग्रीक में एक ऐसी महिला भी रहती थी जिसकी आंखें किसी अभिशाप से कम नहीं थी, और वो महिला जिस भी इंसान को देखती थी वो पत्थर की मूर्ति में बदल जाता था। उस महिला को मेडुसा के नाम से जाना जाता है, जिसे लेकर प्राचीन ग्रीक के इतिहास में काफी कुछ पढ़ने और सुनने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कैसे मेडुसा एक अभिशापित लड़की में बदल गई थी और उसके साथ क्या हुआ था। मेडुसा एक श्रापित लड़की। प्राचीन ग्रीक के इतिहास में मेडुसा का जिक्र कई बार मिलता है, जिसे लेकर कई पौराणिक किस्से और कहानियां भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि मेडुसा के सिर पर बालों की जगह जिंदा सांप चिपके हुए थे, जो उसके करीब आने वाले किसी भी इंसान को डसकर उसे मौत के घाट उतार देते थे। मेडुसा की आंखें बहुत ही विचित्र थीं, जिसकी मदद से वो चलते फिरते इंसान को पत्थर में तब्दील कर सकती थी। लेकिन मेडुसा हमेशा से इतनी भयानक और डरावनी नहीं थी, बल्कि उसका जन्म एक सामान्य और खूबसूरत लड़की के रूप में हुआ था। हालांकि बीतते समय के साथ मेडुसा के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने उसे एक भयानक रूप दे दिया था। ग्रीक की प्राचीन कथाओं के अनुसार मेडुसा के माता पिता समुद्री देवता फोसिस और चेतो थे, जबकि मेडुसा की दो दूसरी बहनें भी हुआ करती थी। मेडुसा बचपन से ही ग्रीक की प्राचीन देवी अथीना की भक्त थी, जो बहुत ही शक्तिशाली देवी थी, और उनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को युद्ध, कला और बुद्धिमानी में महारत हासिल होती थी। मेडुसा ने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि अथेना देवी के मंदिर की परम पुजारी बनेगी, जिसके लिए उसे सख्त नियम कानूनों का पालन करना था। इन नियमों के चलते मेडुसा किसी लड़के को अपना दोस्त नहीं बना सकती थी और ना ही उससे प्यार और शादी कर सकती थी, क्योंकि इससे उसकी पवित्रता भंग हो जाती। मेडुसा ने सभी तरह की मोहमाया को त्याग दिया और सिर्फ देवी की पूजा करने लगी, जिसके बाद उसे मंदिर के परम पुजारी का पद दे दिया गया था। इस तरह मेडुसा एक भक्त के रूप में मंदिर में ही रहने लगी थी, जबकि बढ़ती उम्र के साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। वहीं मंदिर में देवी की पूजा करने के लिए आने वाले ज्यादातर भक्त मेडुसा की खूबसूरती और सुनहरे बालों से आकर्षित हो जाते थे, जबकि पूरे राज्य में मेडुसा की खूबसूरती की तारीफ होने लगी थी। कुछ लोगों ने जाने अनजाने में ये कह दिया कि मेडुसा देवी अथेना से भी ज्यादा खूबसूरत है, जबकि उसके सुनहरे बालों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। मेडुसा की दिन ब दिन बढ़ती हुई तारीफ एक दिन देवी अथेना के कानों तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से देवी को इस बात से परेशानी होने लगी थी कि आखिर उनके भक्त मेडुसा की खूबसूरती से मोहित क्यों हो रहे हैं। वहीं आज तक किसी ने भी देवी की सुंदरता और शक्ति की तुलना एक सामान्य लड़की से नहीं की थी, लेकिन मेडुसा की खूबसूरती की वजह से देवी अथेना को परेशानी होने लगी थी। हालांकि मेडुसा देवी की परम भक्त थी, इसलिए देवी उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे वैसे देवी और मेडुसा के बीच मुकाबला बढ़ने लगा था, क्योंकि कई लोग मंदिर में देवी अथेना की पूजा करने के बजाय सिर्फ मेडुसा को देखने और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए आते थे। इस बीच देवी अथेना के सबसे बड़े दुश्मन और समुद्री देवता पोसाइडन को मेडुसा के बारे में पता चला, और वो चाहता था कि मेडुसा के जरिए वो देवी को हरा दे, क्योंकि देवी अथेना और पोसाइडन के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें देवी ने उसे हरा दिया था, और उसके बाद पोसाइडन के मन में बदले की भावना उमड़ रही थी। एक दिन मेडुसा पूजा का सामान लेने के लिए मंदिर से बाहर गई। तभी पोसाइडन ने उसका पीछा किया और उसे आवाज देने लगा। जब मेडुसा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी समुद्री लहर थी, जो देखते ही देखते एक मानव शरीर में बदल गई थी। ये पोसाइडन था, जिसने अपने खूबसूरत शरीर और रंग रूप से मेडुसा को आकर्षित करने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन मेडुसा अपने संकल्प की पक्की थी और वो जानती थी कि देवी की परम भक्त होने के नाते वो किसी पुरुष से आकर्षित नहीं हो सकती है। लेकिन पोसाइडन मेडुसा के रंग रूप से बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया था, जिसके बाद उसने मेडुसा के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया था। हालांकि मेडुसा हाथापाई करके किसी तरह पोसाइडन के चुंगल से बचकर मंदिर आ गई, जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी।
लेकिन पोसाइडन के मन में मेडुसा के लिए प्यार और वासना चरम पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से वो खुद को मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोक पाया था। पोसाइडन ने देवी एथेना के मंदिर में घुसकर मेडुसा के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया, जबकि इस दौरान मेडुसा लगातार देवी से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन देवी ने मेडुसा की मदद नहीं की। जबकि पोसाइडन ने मंदिर के अंदर ही मेडुसा के साथ बलात्कार को अंजाम दिया था। इसके बाद पोसाइडन वापस समुद्र में चला गया था, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। वो मेडुसा के जरिए देवी एथेना को नीचा दिखाना चाहता था, और मेडुसा देवी की परम भक्त थी, जिसे पोसाइडन ने अपने घिनौने इरादे पूरे करने के बाद अपवित्र कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ देवी को भी मेडुसा से उसकी खूबसूरती छीनने का मौका मिल गया था, क्योंकि इससे पहले मेडुसा ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए देवी एथेना उसे सजा दे सके। लेकिन इस घटना के बाद देवी गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उनके मंदिर में उनकी परम भक्त ने शारीरिक संबंध बनाए थे। मंदिर में देवी की मूर्ति ने असल रूप लिया और मेडुसा पर गुस्सा होते हुए कहा कि तूने मेरे मंदिर और मूर्ति को अपवित्र किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी ये खूबसूरती पूरी तरह से खराब हो जाए। तेरे जिन बालों से लोग आकर्षित होते हैं वो जहरीले सांपों में तब्दील हो जाएं, और तू अपनी आंखों से जिस इंसान को देखे वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाए। इसके बाद देवी गायब हो गई, जबकि मेडुसा के शरीर पर उनके श्राप का असर होने लगा। मेडुसा के सुनहरे लंबे बाल देखते ही देखते सिर से गायब हो गए थे, जबकि उनकी जगह पर जहरीले सांप उग आए थे, जिनकी मुंडी ऊपर की तरफ थी और वो सामने खड़े किसी भी व्यक्ति को काट सकते थे। इसी तरह मेडुसा की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी और उसे अपने आसपास की चीजें धुंधली नजर आने लगी थी, जिसके बाद वो मंदिर के एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मेडुसा का रोना सुनकर उसके दोस्त और मंदिर के आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे, जो मेडुसा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेडुसा जानबूझकर किसी के सामने नहीं आई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो लोगों के सामने आई तो वो पत्थर में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन जब मेडुसा का दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर के कोने तक पहुंचा तो उसने मेडुसा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे चुप होने को कहा था। लेकिन इससे पहले कि मेडुसा कोई जवाब दे पाती, उसके बालों का रूप ले चुके सांपों ने उस लड़के के कंधों और हाथों को पूरी तरह से डस लिया था। इस वजह से मेडुसा का दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसके बाद मेडुसा ने उसकी तरफ देखा और वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। मेडुसा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने दोस्त के पत्थर बन जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। मेडुसा एक खूबसूरत लड़की से एक भयानक राक्षस में बदल चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी किसी इंसान के लिए गुस्सा या नाराजगी नहीं थी, और ना ही वो किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन मंदिर में जिस किसी ने भी मेडुसा के भयानक रूप को देखा, वो बुरी तरह से डर गया, जिसके बाद राजा को मेडुसा के भयानक रूप के बारे में बताया गया, और राजा ने ये आदेश दिया कि जो भी इंसान मेडुसा को मारेगा उसे इनाम के रूप में बहुत मोटी धनराशि दी जाएगी। मेडुसा को मारना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वो जिस भी इंसान को देखती थी वो तुरंत पत्थर बन जाता था, या फिर उसके सिर पर सांप किसी न किसी इंसान को काट लेते थे। वहीं जब मेडुसा को पता चला कि लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो समुद्र में एक गुप्त जगह पर छिप गई, जहां कोई इंसान उसके पास नहीं पहुंच सकता था। लेकिन बीतते समय के साथ राजाओं और आम लोगों ने मेडुसा के ठिकाने तक पहुंचने और उसे खत्म करने की कोशिश की, जिसके बदले में मेडुसा खुद को बचाने के लिए युद्ध करती थी। लेकिन जैसे ही मेडुसा किसी व्यक्ति को देखती थी, उसकी आंखों को मिले श्राप की वजह से वो इंसान पत्थर में बदल जाता था और उसकी मौत हो जाती थी। इस तरह मेडुसा की शक्तियों के चर्चे देवता लोक तक होने लगे, और देवता चाहते थे कि वो एक साथ मिलकर मेडुसा को इस जीवन से मुक्ति दिला दें। वहीं दूसरी तरफ मेडुसा लगातार देवी एथेना की पूजा करती रहती थी, जिसकी वजह से देवी को एहसास हुआ कि उन्होंने मेडुसा को श्राप देकर गलती की है और उन्हें एक लड़की की खूबसूरती से नहीं चिढ़ना चाहिए था। देवी ने मेडुसा को उसके श्रापित जीवन से मुक्त करवाने का फैसला कर लिया, जिसके तहत उन्होंने पर्सियस नाम के देवता को अपनी ढाल दी और उसे आदेश दिया कि वो मेडुसा को खत्म कर दे।
वहीं जब पर्सियस उस ढाल को लेकर मेडुसा के पास पहुंचा तो वो ढाल देखकर समझ गई कि उसे देवी एथेना ने भेजा है और वो उसकी मदद कर रही हैं। इसके बाद मेडुसा और पर्सियस के बीच जंग शुरू हुई थी, जिसमें मेडुसा ने सामने से कोई हमला नहीं किया और पर्सियस ने मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही मेडुसा को उसके श्रापित जीवन से मुक्ति मिल गई, जबकि उसके कटे हुए सिर को देवी एथेना ने अपनी ढाल पर चिपका लिया था और वो सिर हमेशा के लिए देवी की ढाल का हिस्सा बन गया। इस तरह मेडुसा को उसके श्रापित जीवन से मुक्ति भी मिल गई और वो देवी एथेना के परम भक्त के रूप में ग्रीक की प्राचीन कहानियों में हमेशा के लिए अमर हो गई। हालांकि मेडुसा ने अपने जीवन में बिना किसी गलती के देवी के श्राप और उससे होने वाली परेशानियों को झेला था, जिसकी वजह से मेडुसा को ग्रीक इतिहास में काफी प्रेम और सम्मान की नजरों से देखा जाता है। वहीं ग्रीक में जिन भी जगहों और म्यूजियम में देवी एथेना की मूर्ति बनाई गई है, वहां उनके हाथ में ढाल देखने को मिलती है, जिसमें मेडुसा का सांपों वाला सिर भी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।